जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के अंदर से जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो आपका रेफ्रिजरेटर के टॉपिक पे बन सकता है। सो राइट अ नोट ऑन रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हमने रेफ्रिजरेटर के डिवाइस को डिफाइन करना है कि रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस फिजिक्स के किस स्टेटमेंट पर काम करता है और फिर इसकी इफ़िशियंसी कितनी है। नॉर्मली रेफ्रिजरेटर की इफ़िशियंसी को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। और इसकी वर्किंग कैसी है और कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह है, ये चीज़ें हमें इस शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी होंगी। तो स्टूडेंट्स, एक रेफ्रिजरेटर क्या है? एक रेफ्रिजरेटर जो है वो सेकेंड लॉ के क्लॉजेस स्टेटमेंट पे काम करता है और वो हीट को अगेंस्ट द नेचर फ्लो कराता है और आपके साथ कूलनेस प्रोड्यूस करता है एक रीजन में। अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन क्लॉजेस स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूसेस कूलनेस इन अ गिवन रीजन इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। जैसे हमने कहा कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्लॉजेस स्टेटमेंट है, ठीक है। और क्लॉज स्टेटमेंट जो है वो आपको क्या कहता है कि आप हीट को कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन की तरफ ले जा सकते हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ता है। Its working principle is clause statement. Heat is taken from the colder region and given to the hotter region. It is against the natural flow, so it is done at the cost of work done. और वो वर्क डन कौन करता है? वो वर्क डन आपके साथ कंप्रेसर कर रहा होता है। जो आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर डिवाइस होता है जो इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो वो आपके साथ उस आइडियल गैस पर वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आइडियल गैस कोल्डर रीजन से हीट एनर्जी उठाती है और उसे हॉटर रीजन पे पहुंचा देती है। स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल हीट इंजन की तरह है, लेकिन इसका काम जो है वो हीट इंजन के अपोजिट है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी आपके साथ एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होगा, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होगा। तो व्हेन अ कंप्रेसर परफॉर्म्स वर्क ऑन एन आइडियल गैस, ठीक है, कंप्रेसर जो है वो वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे इनपुट जो है वो हमारा वर्क है। तो जैसे ही कंप्रेसर वर्क करेगा, वो आइडियल गैस जो है कोल्ड बॉडी से Q1 हीट उठा लेगा और हॉट बॉडी को Q2 हीट प्रोवाइड कर देगा। So when the compressor performs work on an ideal gas, the gas takes Q1 heat from the cold body and gives Q2 heat to the hot body. तो ये काम किस तरह होगा? The compressor performs two tasks. कंप्रेसर क्या करेगा? वो दो हिस्सों में ये वर्क करेगा। कंप्रेसर सबसे पहले गैस को जो है एक्सपेंड करेगा, तो वो वहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिर वो गैस को पहले वो गैस को कंप्रेस करेगा, तो वहां पे वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिर वो गैस को एक्सपेंड करेगा, तो वहां पे वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह हमने आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में पढ़ा था, हमने कहा था कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपके साथ कूलिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इफिशिएंसी कैलकुलेट करने लगे तो इसका इनपुट जो है वो वर्क है और इसका आउटपुट जो है वो आपके साथ Q1 है, ठीक है। तो इसकी इफिशिएंसी को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो आपके साथ जो है इनपुट आपके साथ वर्क के इक्वल है, आउटपुट आपके साथ Q1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपके साथ आउटपुट बाय इनपुट हो जाएगा। आउटपुट बाय इनपुट का मतलब Q1 डिवाइडेड बाय W। अभी अगर आप उस ऊपर डायग्राम में एनर्जी के फ्लो का इक्वेशन देख लें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2। तो इसका मतलब है W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 और वो वैल्यू आप W की जगह पुट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आपके साथ जो किसी बॉडी में
हीट एनर्जी होती है वो उस बॉडी के टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल होती है, तो आप इस हीट एनर्जीज की जगह टेम्परेचर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक रेफ्रिजरेटर जो है ये सेट ऑफ कॉइल्स होते हैं, और इन सेट ऑफ कॉइल्स में आपके साथ एक आइडियल गैस जो है वो मूव कर रहा होता है। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का या जो भी डिवाइस हो, उसमें कुछ कॉइल्स जो हैं वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं और कुछ कॉइल्स आपके साथ रेफ्रिजरेटर के बाहर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कॉइल रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं, जो इनर कॉइल्स होते हैं, वहां पर गैस एक्सपेंड होता है, तो वहां पे वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जो कॉइल्स रेफ्रिजरेटर के बाहर लगे होते हैं, तो वहां पे गैस जो है वो कंप्रेस होता है, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। और आपके साथ ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन खुद नहीं होता, बल्कि ये एट द कॉस्ट ऑफ वर्क होता है। आपके साथ कंप्रेसर जो है इस पे वर्क कर रहा होता है और ये गैस एक्सपेंड और कंप्रेस हो रही होती है। और कंप्रेसर में वर्क करने की एबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उसको हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम इस चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आपके साथ हीट इंजन है और आपके साथ कार्नोट इंजन है, जो आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।